हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मुझे कर्मफल की इच्छा नहीं है और कर्म मुझे बांध नहीं सकते। इस प्रकार जो मुझे भली भांति जानता है वह कर्मों से नहीं बंधता। ये भगवान का एक बहुत ही रहस्यमय श्लोक है। भगवान अपने जीवन काल में क्या कभी आप पढ़े या सुने हैं कि कहीं बोले होंगे कि मैं बहुत सुंदर हूँ और जो मुझे ऐसे जान लेता है वो भी सुंदर हो जाता है? क्या कहीं ऐसा बोले हैं कि मैं वेणु बहुत अच्छा बजाता हूँ, बंसी बहुत अच्छा बजाता हूँ? ऐसा अगर कोई जान ले तो वो भी अच्छा बंसी बजाने लगेगा? कहीं बोले? नहीं ना। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? मुझे कर्मों की फल की स्पृहा नहीं है और कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। दो बात हो गई। कर्म न मां कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है। इस प्रकार जो मुझे जानता है वह भी कर्म से नहीं बंधता। क्या कभी संभव है ऐसा कि हम किसी धनी व्यक्ति को जान लें और हम धनी हो जाएं? कोई एक बड़े कलाकार को हम सिर्फ जान लें और हम कलाकार हो जाएं? ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो गूढ़ अर्थ होगा ना। तो इसका गूढ़ अर्थ ये है कि भगवान जब बोल रहे हैं कि मुझे कर्म नहीं बांध सकते या मुझे कर्म फल की स्पृहा नहीं है, तो अपने किस स्वरूप से अपने आप को तादात्म्य करके ये बात बोल रहे हैं? वही उनका असली स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। हम बहुत तरह के प्रतिमाएं रख सकते हैं, कहीं फोटो रख सकते हैं, मिट्टी का मूर्ति रख सकते हैं, किसी लौह पदार्थ का बना मूर्ति रख सकते हैं, या फिर उनके रूप का वर्णन बार बार सुनकर उसका ध्यान कर सकते हैं मन ही मन। वो सब क्या हुए? कोई कागज़ का, कोई पत्थर का, कोई लौह का, कोई मिट्टी का और मन के वृत्तियों का। लेकिन ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो सच्चिदानंद वस्तु से बना विग्रह वो। तो उस सच्चिदानंद विग्रह या सच्चिदानंद वस्तु हमारे पास कहाँ है? हमारे पास शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, संस्कार हैं। उससे परे जो हमारा स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सच्चिदानंद स्वरूप कभी भी कर्म के
बंधन में नहीं आता, वो कभी भी कर्म के फल की चिंता में नहीं पड़ता। चिंता में पड़ने वाला जो व्यक्तित्व है वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कारों से तादात्म्य करने पर जो व्यक्तित्व बना उसका नाम जीव है। जीव को पड़ा रहता है अपने कर्म का चिंता, उसके फल का चिंता, लेकिन जो साक्षी चैतन्य है, आत्मा है, वह इन सब से सदा सर्वदा निर्लिप्त है। ये बात जब हम जानते हैं तब हम भी कर्म से या कर्म फल से छूट जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंद विग्रह सिर्फ और सिर्फ एक ही वस्तु हमारे पास है, वो हमारी आत्मा, जो कि स्वरूप से सच्चिदानंद है। जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे, हम श्री कृष्ण की बात को सही तरह से नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि इंद्रियों से दिखने वाला या मन से जाना जाने वाला सब कुछ या तो जड़ रूप होगा या तो वृत्ति रूप होगा। सच्चिदानंद विग्रह सिर्फ एक ही है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है, वही कर्म और कर्मफल से परे है। हरि ओम।